ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है प्राकृतिक स्वाद और स्वास्थ्यकारक व्यंजन। युग निर्माण योजना जनवरी माह की पत्रिका में कल भी हम लोगों ने स्वास्थ्य के संदर्भ में ही स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से खजूर हमारे लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद हम लोगों ने कब्ज से बचने के निवारण भी जाने थे और आज पुनः प्राकृतिक स्वाद और स्वास्थ्य कारक व्यंजन, इस बिंदु पर हम लोग चिंतन करेंगे। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को लिंक जरूर भेजें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। और ये तो चीजें साथियों सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा सबका प्रथम कर्तव्य है। अब आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आटा अम्लीय होता है, मात्र चोकर वाला अंश ही क्षारीय होता है। मानवीय स्वास्थ्य के लिए रोटी को प्राकृतिक गुणों से भरपूर बनाने का तरीका ये है कि रोटी बनाने वाले आटे में शाक सब्जियों को पीसकर या उनका रस मिलाकर रोटी बनाएं। मूली की रोटी। मूली को कसकर आटे में मिला दें। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, हल्दी मिलाकर आटा गूंथ कर रखें। आधा घंटा पश्चात रोटी बना लें। लाभ बवासीर कब्ज दूर करता है, यकृत को बल मिलता है। बथुआ की रोटी। बथुआ की पत्तियों को धोकर पीसकर आटे में मिलाकर रोटी बनाएं। स्वादानुसार क्रम 1 के अनुसार खाद्य मसाले डालें। रक्त वृद्धि, रक्त शुद्धि, वात दोष नाशक, जीवनी शक्तिवर्धक। पालक की रोटी। पालक के पत्ते साफ पानी में धोकर पीस लें तथा इसमें नमक, अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक मिलाकर रोटी बनाकर खाएं। लाभ कब्ज निवृत्ति तथा एनीमिया में लाभप्रद। लौकी की रोटी। आटे में लौकी का रस मिलाकर उपरोक्त विधि के अनुसार जीरा, सेंधा नमक मिलाकर आटे को गूंथ कर रोटी बनाकर खाएं। लाभ यह रोटी उच्च रक्तचाप, हृदय रोग से तथा अम्लता से बचाती है। अम्लता से बचाती है। अगला है साथियों मेथी की रोटी। मेथी के हरे पत्ते धोकर पीसकर आटे में गूंथ कर रोटी बनाएं। स्वाद के लिए आटे में सेंधा नमक, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च मिलाएं। इससे रक्तशोधक, वात रोगनाशक, कब्जनाशक लाभ प्राप्त होगा। एलोवेरा। ग्वारपाठा की रोटी। एलोवेरा के पत्ते को पानी से धोकर चाकू के ऊपर का छिलका हटा दें। चाकू से ऊपर का छिलका हटा दें। पत्ते के गूदे को चाकू से खुरच खुरच करके निकाल लें तथा रस निकालकर छान लें। इसमें धनिया, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी मिला लें। इस रस को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं। लाभ है कि संधिवात, गठिया इत्यादि वात रोगों से लाभप्रद है। यकृत, अमाशय और आंतों के रोग से बचाव करता है। यह रोटी आंतों के कैंसर रोग होने से बचाने में मददगार है। आलू की रोटी। आलू को कद्दूकस कर लें। इससे कपड़े में रख करके दबाकर रस निचोड़कर आटे में मिला लें तथा स्वाद अनुसार नमक, जीरा, अजवाइन, धनिया, हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं।
यह रोटी नेत्र ज्योति बढ़ाती है तथा रक्त शोधक है, सूजन घटाने में लाभप्रद है, यकृत के लिए हानिकारक होते हैं, सूजन के लिए लाभप्रद है, सूजन घटाने में। घृत या तेल के पराठे ये यकृत के लिए हानिकारक होते हैं, अतः पराठों के स्थान पर उपरोक्त अनुसार रोटियां बनाकर खाएं तथा रोटी बनाने के पश्चात घृत लगाकर रोटी का सेवन कर सकते हैं, परंतु हृदय रोगी को घृत का सेवन कम करना चाहिए। प्राकृतिक सात्विक स्वादिष्ट चटनियां खाएं। भोजन में रुचि जगाने के लिए प्राकृतिक तरीके से चटनियां बनाएं। इनमें स्वाद तो होता ही है, सभी पोषक तत्व भी अपक्वाहार होने से सुरक्षित रहते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। सभी विटामिन एवं खनिज लवणों से युक्त चटनियां अपने भोजन में सम्मिलित कर भोजन का जायका बढ़ाएं। पहला, अमरूद की चटनी। 100 ग्राम अमरूद, 50 ग्राम अनारदाना तथा 1 से 2 हरी मिर्च, काला नमक, सेंधा नमक स्वादानुसार मिला करके पीस लें। यह चटनी कब्ज निवारक है। पुदीने की चटनी। पुदीने की पत्तियां 100 ग्राम तथा 50 ग्राम धनिया पत्ती, 100 ग्राम दही, 1 से 2 हरी मिर्च स्वादानुसार नमक मिलाकर पीस लें। यह चटनी गैस अपच को दूर करती है, हृदय रोग में लाभप्रद है। टमाटर की चटनी। 100 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च, 20 ग्राम अदरक तथा स्वादानुसार नमक, जीरा, भुनी हींग मिलाकर के पीस लें। ये चटपटी चटनी भूख बढ़ाती है, इससे जठराग्नि तेज होती है। साथियों, कल से ऐसा लग रहा है जैसे इन अध्यायों को पढ़ करके जैसे हम रसोई में ही बैठ करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और हमको बहुत रसोई के विषय में बड़ी जानकारी है। आज भी यही फीलिंग हो रही है, बस यही धनिया, मिर्चा, टमाटर, पुदीना इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पर ये सामान्य जानकारियां तो बहुत आवश्यक भी हैं। नारियल की चटनी। आप लोग जरा सा नीचे लिख करके बताइए कि आपको कौन सी चटनी अच्छी लगती है। हमको तो भैया ये अमरूद वाली चटनी एकदम अच्छी नहीं लगती। एक बार हम लोगों ने मध्य प्रदेश में तो कहीं अमरूद की चटनी हम लोगों को मिली थी। हाँ, पुदीना धनिया की, टमाटर की और नारियल की चटनी तो बढ़िया है, लेकिन ये अमरूद वाली चटनी हमें नहीं जमी। कच्चा नारियल 100 ग्राम, धनिया पत्ती 50 ग्राम, 2 हरी मिर्च, नमक तथा भुना जीरा, अजवाइन स्वादानुसार मिला करके थोड़ा सा पानी भी मिला लें, जिससे पीसने में आसानी हो। यह चटनी स्वाद बढ़ाने के लिए तथा संधिवात में लाभदायक है, हड्डी को मजबूती देती है। हाँ भाई, नारियल की चटनी से हड्डी को मजबूती मिलती है। सो आप लोग जरूर बताइए कि आपको कौन कौन सी चटनी पसंद है। मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी भी हमें नहीं अच्छी लगती। नारियल की चटनी खूब आनंद से खाने में अच्छा लगता है। मूंगफली के दाने 50 ग्राम लेकर 200 ग्राम पानी में 8 घंटा भिगो कर रखें। 8 घंटा। तत्पश्चात उसे 50 ग्राम दही, 50 ग्राम धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च तथा भुने जीरे, अजवाइन, हींग के साथ पीस लें। चटनी तैयार। आंवला की चटनी। आंवला की चटनी भी हमने खाई है। 100 ग्राम आंवला गुठली हटाकर उसमें धनिया की पत्ती, 100 ग्राम अदरक, हरी मिर्च, नमक, जीरा, अजवाइन मिलाकर पीस लें। यह चटनी विटामिन सी से भरपूर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, नेत्र रोगों में लाभप्रद है। धनिया की चटनी। धनिया पत्ती 100 ग्राम, मुनक्का 20 ग्राम, खजूर 20 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, हरी मिर्च, काला नमक, दही, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन को स्वादानुसार मिलाकर के पीस कर नींबू का रस मिला दें। यदि आंवला उपलब्ध हो तो आंवला पीस करके मिला दें। यह चटनी पाचक, स्वादिष्ट एवं पित्तनाशक है। कौन चटनी है भैया? धनिया की चटनी। पालक की चटनी। पालक 100 ग्राम, मूली धनिया 50-50 ग्राम, हरी मिर्च, अदरक, गुड़, काला नमक, सेंधा नमक तथा आंवला, अजवाइन स्वादानुसार मिलाएं। चटनी तैयार है। यह चटनी बहुमूत्र विकार दूर करती है। पालक की चटनी। अब भैया, पालक की सब्जी सुने थे, लेकिन अब चटनी तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पालक की रोटी भी सुने थे, चटनी चटनी पहली बार। इमली की चटनी। 20 ग्राम पकी हुई इमली को गर्म पानी में आधा घंटा भिगो दें, तत्पश्चात खूब मसल कर छान लें। इसमें हरी मिर्च, हींग, जीरा, अजवाइन, हरा पुदीना, अदरक एवं गुड़ अपनी रुचि के अनुसार मिला लें। यह चटनी पेचिश के रोगों के लिए बड़ी लाभप्रद होती है। इमली का बूटा, बैरी का पेड़। अगला है भैया किशमिश की चटनी। वाह। 20 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम अनारदाना तथा छुहारा 50 ग्राम,
8 घंटे पानी में भिगा कर रखें, छुहारे की गुठली निकाल दें। नारियल 50 ग्राम तथा पुदीना, धनिया, अदरक, काली मिर्च, हरी मिर्च तथा नमक स्वादानुसार मिलाकर पीस लें। थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर चटनी खाइए। ये चटनी एनीमिया दूर करती है, खून बढ़ाती है। ये 8-8 घंटे मिलाने वाला काम ठीक नहीं है। पता चला मेहमान आ जाए और 8 घंटे का मिलने का क्रम चलता ही रहे। 8 घंटा जब तक बीतेगा नहीं तब तक चटनी तैयार होगी नहीं। तिल की चटनी। 100 ग्राम तिल, काले या सफेद, सौंफ 10 ग्राम, 10 ग्राम मुनक्का, 2 अंजीर, सभी को 8 से 10 घंटे पानी में भिगा कर रखें। तत्पश्चात नमक, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन, भुने हुए इत्यादि स्वादानुसार मिलाकर चटनी बनाइए। यह चटनी लीवर के रोगों में लाभकारी, पौष्टिक है, हड्डी मजबूत करती है, कैल्शियम की पूर्ति करने वाली चटनी है ये। 12वां है साथियों खजूर की चटनी। खजूर 100 ग्राम, लौकी 50 ग्राम, बंद भोगी 50 ग्राम, अमरूद का गुदा 50 ग्राम, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नींबू का रस, सेंधा नमक स्वादानुसार मिलाकर पीस लें। ये चटनी कब्ज दूर करती है और करती है तथा हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। फायदेमंद है। कच्चे आम की चटनी। कच्चा आम 100 ग्राम, धनिया पत्ती 100 ग्राम, हरा पुदीना 100 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम तथा हरी मिर्च, नमक, जीरा, अजवाइन, हींग आदि स्वादानुसार मिलाकर चटनी बनाएं। गर्मी के दिनों में यह चटनी लाभप्रद है। कब्ज से दूर रहने के लिए क्या करें? हमारे भोजन में रेशे की मात्रा न होने से कब्ज होता है। इसका सरल उपाय है कि हम भोजन के साथ छिलका युक्त हरी सब्जियों का प्रयोग अवश्य करें। मैदा, चीनी, बेसन के व्यंजन तथा फास्ट फूड कब्ज पैदा करते हैं। सलाद अर्थात जिन सब्जियों को कच्चा खाया जा सकता है, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी आदि, इन्हें प्राकृतिक रूप से अवश्य खाएं। इनसे रेशे की पूर्ति तो होती ही है, शरीर की अनावश्यक गर्मी भी बाहर निकलती है। इस तरीके से साथियों आज हम लोगों ने रोटी कई प्रकार की और कई प्रकार की चटनी, इसके विषय में आज हम लोगों ने स्वाध्याय किया। लॉट्स ऑफ रोटीज, लॉट्स ऑफ चटनीज। रोटी बनाइए, चटनी में मिलाइए और खाते रहिए। विजयी सिकंदर की सेनाएं एक जंगल के रास्ते से वापस लौट रही थी। रास्ते में एक अलमस्त फकीर को देखा जो मस्ती में ढपली बजाने और गीत गाने में निमग्न थे। ऐसी अभावग्रस्त परिस्थिति में इतनी मस्ती देखकर सिकंदर रुका और उस अलमस्त का परिचय पूछा। उसने कहा, मैं बादशाह हूं। चकित होकर सिकंदर ने पूछा, भला किस राज्य के बादशाह हो? आपका माल खजाना कहाँ है? अलमस्त ने कहा, मन को जीत कर बना हुआ बादशाह। इस सारी दुनिया में मेरे बाप परम पिता की ही तो दौलत भरी पड़ी है, फिर मैं अलग से छोटा खजाना कहाँ बनाता फिरूं? सिकंदर को मस्ती का कारण विदित हुआ और उसे सच्ची बादशाहत का उस दिन पहली बार आभास। साथियों, आत्मनियंत्रण और आत्मसंतोष, ये दो ही सबसे बड़े धन हैं। इनसे बड़ा दूसरा कोई धन नहीं है। आज हम लोग बस एक ही अध्याय का स्वाध्याय कर पा रहे हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण दूसरा अध्याय पढ़ पाना संभव नहीं प्रतीत होता। शीघ्र ही मंच पर जाना है। यहाँ साथियों सवेरे 9 से 12 के सत्र में सवेरे भी प्रज्ञा पुराण की कथा हो रही है और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक शाम के सत्र में भी कथा हो रही है। तो दो दो सत्र में कथाओं का क्रम है, इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि अपनी भी दैनिक उपासना, यज्ञ आदि सारा क्रम संपन्न करना ही रहता है। फिर भी जो स्वाध्याय आवश्यक है उसका क्रम टूटे ना और आप सब लोगों तक लाभ पहुंचता रहे, इसलिए चाहे जैसे करना तो है, पर आज थोड़ा सा समय की दृष्टि से कम ही स्वाध्याय होगा। पर इसके बाद जो है आप सब लोग 18 सत्संकल्प सूत्र का एक बार पाठ अवश्य करेंगे, उसके बाद ही स्वाध्याय को विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।